खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना काल में लोग भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं ऐसे में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी के बिल्डर ने मेंटेनेंस शुल्क में भारी भरकम बढ़ोतरी की है। मेंटेनेंस शुल्क की बढ़ोतरी के विरोध में जब सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतरे तो बिल्डर ने उनकी बिजली पानी काट दी। इसके अलावा सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को भी हटा दिया गया है। अब लोगों को अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ही चौकीदार करनी पड़ रही है और इसके साथ ही गौर सिटी के बिल्डर ने मेंटेनेंस शुल्क में 60% का इजाफा किया है। इसके विरोध में गौर सिटी 1 एवेन्यू से लेकर 6 एवेन्यू के लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों के प्रदर्शन के कारण सड़कों पर जाम लग गया है। जाम खुलवाने के लिए थाना बिसरख की पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को शांत कराया। हैरानी वाली बात यह है कि सोसाइटी में कोरोना के कुछ मरीज भी हैं, लेकिन बिल्डर ने उनकी भी सुध नहीं ली। बिना बिजली पानी के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इस सिलसिले में डीएम और स्थानीय विधायक से भी मुलाकात की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्हीं लोगों की दिक्कतों और परेशानियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिव त्यागी ने। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 6 में रहने वाले लोग इस समय अपनी सुरक्षा खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डर के द्वारा मेंटेनेंस बढ़ा दिया गया है और जो सुरक्षा कर्मी गेट पे तैनात होते हैं उनको भी हटा दिया गया है। इस समय मौजूद हैं गौर सिटी 6 के एवेन्यू में और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो खुद अपनी सुरक्षा कर रहे हैं और यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि बिल्डर के द्वारा बिना पूछे हम लोगों से मेंटेनेंस बढ़ा दिया गया। वहीं इन लोगों के द्वारा जब इस चीज़ का विरोध करा गया तो जो सुरक्षा कर्मी गेट पे तैनात होते हैं उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है, जो मजबूरन अब इन लोगों को अपनी सुरक्षा और गेट पे बैठ के यहाँ पे खुद करनी पड़ रही है। इनका कहना है कि बिल्डर की जो मनमानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से अब यहाँ पे गेट पे ये लोग खुद बैठे हुए हैं। सर ये बताइए कि कितने रुपए में यहाँ पे पहले फ्लैट लिया था और जो शुरुआती तौर पे जो वादा करा गया था कितना बिल्डर ने निभाया यहाँ पे? कुछ नहीं, हमने 5 साल पहले फ्लैट लिया था और फ्लैट की स्थिति ये है, आज मेंटेनेंस ये कहने के लिए ₹1.25 स्क्वायर फीट ले रहे हैं। मेरा 1175 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, ₹87.50 डेली कट रहे हैं। अगर ये 2 हो जाएगा तो गॉड नोस कितना है। और जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, 2 दिन से पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। माने सीनियर सिटीजन बच्चों को माने हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, ये स्थिति है। न कूड़ा उठ रहा है, न लिफ्ट में कोई देखने वाला है। कल को कोई बाहर ही आए ऊपर तक चला जाए और कुछ करते कोई हैपनिंग हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? काम वाम छोड़ के सर यहाँ बैठना पड़ रहा है। सर ये तो नीति विरुद्ध काम करने का काम है इनका। नियम विरुद्ध और नीति विरुद्ध दोनों कर रहे हैं और यहाँ के लोग किस तरीके से जी रहे हैं ये आप लोग के सामने है। और पैसा लेने के बाद भी न सिक्योरिटी है, न सफाई है, न कुछ है। पैसे का इस महीने का फुल पेमेंट ऑन सोर्स कट जाता है, जो कि सरकारी नियम है कि मीटर के थ्रू मेंटेनेंस नहीं कटना चाहिए। हम लोग सफ़र कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम है वो सफरिंग को देखना, चेक करना और नीति के तहत काम करवाना। ये गवर्नमेंट का काम है। हम लोग देखते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का कितना इनके ऊपर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो नियम विरुद्ध काम का और अथॉरिटी का कोई नोटिस का ये पालन ही नहीं करते। 2 दिन पहले तक यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी बैठा करते थे, आज वो सुरक्षाकर्मी यहाँ पे नहीं है और जो ये लोग सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वो आज अपनी सुरक्षा खुद करने को मजबूर हैं। और दिन और रात इसी तरीके से जो सुरक्षा यहाँ पे सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे सोसाइटी के गेट पे आके बैठते हैं। जो लोग सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं उनको एंट्री करवाते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे ये लोग मजबूर हैं, क्योंकि बिल्डर की जो मनमानी है वो इस समय चरम सीमा पे है और बिल्डर के द्वारा मेंटेनेंस बढ़ाया गया है और जो शुरुआती तौर पे उनको वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं करा गया। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये लोग अपनी सुरक्षा खुद करने को मजबूर हैं, क्योंकि जो सुरक्षाकर्मी तैनात करेंगे जिसका ये मेंटेनेंस के तौर पे पैसा देते हैं वो मेंटेनेंस का पैसा अभी कट रहा है, लेकिन बिल्डर की तरफ से इनको वो सुविधा नहीं दी जा रही है। और ऐसे में अब रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनका कहना है कि सरकार को और अथॉरिटी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे कि उनको वो सुविधाएं मिल सके। कैमरामैन गोपाल के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, नोएडा।
तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से सोसाइटी वालों ने मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो बढ़ा दिया है, जिसके चलते वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। शिव, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सुना, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान थे, मेंटेनेंस चार्जेस एक साथ 60% बढ़ा देना एक बहुत बड़ा जोर उन पर पड़ रहा है। क्या फिलहाल अब भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जारी है इनका प्रदर्शन? देखिए अंशिका, जो बिल्डर की मनमानी है उसके जो खामियाजा है वो रहने वाले रेजिडेंट भुगत रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि सुरक्षाकर्मी गेट पे तैनात नहीं है, तो इस वजह से जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो अपना समय निकाल के यहाँ पे आके जो है सुरक्षाकर्मियों की तरह यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है सोसाइटी के अंदर घुस सकता है और किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। इसी वजह से जो भी लोग सोसाइटी के गेट पे आते हैं उनकी यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं। और ये पिछले 2 दिन से इसी तरीके का यहाँ पे ये ड्यूटी की जा रही है। कुछ जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनसे क्या समस्या उनको आ रही है, उनसे जान लेते हैं। आपको यहाँ पे 2 दिन से क्या समस्या आ रही है? सर 2 दिन पहले हमारी सडनली यहाँ से सिक्योरिटी हटा ली गई, हाउसकीपिंग हटा ली गई, और कल तो हम दिन भर पानी के लिए परेशान रहे। हमने बाहर से पानी मंगवाया, खरीदनी पड़ी हमको परेशानी में पानी। उसके बाद जब रात में सब परेशान हो गए, छोटे बच्चे परेशान हो गए, पानी नहीं घर में एक बूंद। आप समझ सकते हैं कि अगर खाना नहीं घर में बन सकता, पानी भी नहीं है, तो लोगों की क्या हाल हो जाता है इस गर्मी के मौसम में। तो सब रेजिडेंट्स जब रात में बाहर आए, हम दिन में डीएम सर से मिलने गए, सबसे हमने अप्रोच किया, बट हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। उसके बाद परेशान होकर सारे रेजिडेंट्स बाहर मेन गेट पे आए। सबने थोड़ी देर सबने फिर पुलिस बुलाई। पुलिस के इंटरव्यून होने के बाद हमने तब तक पुलिस को नहीं जाने दिया, तब तक उन्होंने हमें इंश्योर नहीं किया कि पानी की सर्विस जो बेसिक नीड है हमारी, जिसे कोई नहीं काट सकता, हमारा पानी जन्मसिद्ध अधिकार है लेना, उसको उन्होंने चालू कराया। उसके बाद ही वहाँ से लोग हटे। बट आप देख सकते हैं, आप खुद देख लीजिए, पूरा एवेन्यू खाली पड़ा है, कहीं पे भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सारी लॉबीज़ खाली पड़ी हैं, गार्बेज ऐसे ही पड़ा है सोसाइटीज़ के अंदर। अगर कोई भी आता है चोरी करके चला जाता है, या कहीं कोई लिफ्ट में फंस जाता है, कोई इंसिडेंस हो जाता है, कोई गाड़ी चुरा के ले जाता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मेंटेनेंस बढ़ाना अलग बात है, ठीक है बढ़ जाएगी, वो अलग बात है, बट इस तरह से अभी आप प्रीपेड मीटर के थ्रू पैसे ले रहे हैं, पैसे लेते लेते आपने सर्विस हटा ली। सर ये बात बिल्कुल समझ से परे है। मेंटेनेंस अंशिका यहाँ पे अभी भी कट रहा है, और उसके बावजूद भी जो सुरक्षा है वो राम भरोसे यहाँ पे चल रही है। राम भरोसे सुरक्षा यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है भगवान भरोसे ही सुरक्षा चल रही है। आप सोचें, यहाँ के बेसमेंट से में करीब 800 कारें खड़ी हैं, और अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसके बाद जब यहाँ पे अगर फायर की सिचुएशन होगी तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रात में पार्क में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, बेसमेंट में लाइट्स के प्रॉब्लम होते हैं, अंधेरे रहते हैं, बच्चे और फीमेल्स पीछे जा नहीं सकती पार्क वगैरह में, क्योंकि इतना अंधेरा रहता, सबको डर लगता है। पानी नहीं है। सबसे मुझे जो व्यक्तिगत रूप से 2 चीज़ों का डर लगता है जो जान के लिए खतरनाक है, और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे प्रशासन इस तरह से आंख बंद करके बैठ सकता है। अगर एक कार में नीचे आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि पानी नहीं है। लिफ्ट में अगर कोई फंस जाता है, 20 स्टोरी बिल्डिंग है, पानी नहीं जा रही है, लोगों को नीचे उतर के आना पड़ रहा है। अगर लोग नीचे उतरते हैं और लिफ्ट में कोई दुर्घटना हो जाती है, क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी? बायर और बिल्डर के एग्रीमेंट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एओए बना के 2 महीने का नोटिस देके बिल्डर इसको छोड़ सकता है। उसकी एक प्रक्रिया है, एक लॉ है। ये प्रशासन के भी सारे लोगों को पता है। प्रशासन कैसे आंख मूंद करके प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कोई मदद मिली है अभी तक? यहाँ पे जो शुरुआती तौर पे जब मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया था वो तो यहाँ साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्या आप कुछ आगे आ रहे हैं अधिकारी? नहीं, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। डीएम ऑफिस से लेकर के हर जगह गए हैं, अथॉरिटी भी गए हैं, अभी भी कुछ वॉलंटियर्स टीम गए हुए हैं। और बात इसकी नहीं है कि मेंटेनेंस चार्ज बढ़े हैं या नहीं बढ़े, जो भी है, बात यह है कि अभी जो करंट मेंटेनेंस है वो लेते हुए आपने सारी सुविधाएं बंद कर दी। और इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं। सभी की जो सिक्योरिटी है वो जो है भगवान भरोसे ही चल रही है। और इसके लिए हम बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन बिल्डर की तरफ से हमने बहुत लेटर भी लिखे, ऐसा नहीं है, और ईमेल्स भी किए, पर कोई जवाब आया नहीं। तो क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सर, लाखों रुपए का मकान फ्लैट लेने के बाद भी इस तरीके से आपको यहाँ पे सुरक्षा करनी पड़ रही है। सर हम क्या बताएं, हम इतने परेशान हैं 3 दिन से कि हमारे बच्चे बालक सब भूखे, क्योंकि पानी नहीं है तो खाना कैसे बनेगा। फिर लास्टली हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ी, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने बोले कि उन्होंने भी यही बोला बार बार कि ये हमारे बस की नहीं है, आप अथॉरिटी जाओ। अथॉरिटी वाले बोले आप थाने जाओ, थाने वाले बोले आप 112 पे फ़ोन करो। हम हर जगह ऐसे ही भटक रहे हैं, हमारे कोई नहीं सुन रहा है।
आज स्थिति है कि सोसाइटी में इतने कोरोना पेशेंट हैं कि इसमें विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का, और जानते हुए भी बिल्डर ने अपने ये सब कुछ हटा लिया है। आज पेशेंट भरे पड़े हैं, सेल्फ होम क्वारंटाइन है सब। इसके लिए कौन हेल्प करेगा हमारी, हमें तो पता नहीं लग रहा। सबसे ज़्यादा बता दें कि कोरोना के पेशेंट हैं यहाँ पे, जिसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। सर, आपने यहाँ जो फ्लैट लिया था तो उस समय क्या वादा बिल्डर ने किया था और अब क्या नतीजा देखने को मिल रहा है? हमने तो ये सोच के ही फ्लैट लिया था सर कि सारी सुविधाएं होंगे, और मैं एज ए सीनियर सिटीजन ये सोच के कि लिफ्ट अच्छी मतलब सुविधा लिफ्ट की मिलेगी, 24 घंटे सप्लाई होगी, सिक्योरिटी होगी। और ये सिक्योरिटी हमें ऐसी दी गई कि पिछले साल एक गुंडे ने आके गोली तक चला दी और उसका जो है अभी तक जो है कुछ समाधान नहीं निकाला। ऐसी सिक्योरिटी ये दे रहे हैं उसके, और वो बची कुछ भी विड्रा कर ली बिना किसी नोटिस के। इतने लोग बाग परेशान हैं, और पानी बिजली की मूलभूत सुविधाएं आप ले लोगे तो बताओ कैसे जो है क्या फायदा हुआ इतने लाख खर्च करने का। नौकरी पेशा छोड़ के यहाँ बैठना पड़ रहा है आपको। है दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोग परेशान हैं और बहुत ही ज्यादा दुख की परिस्थिति है यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अथॉरिटी की तरफ से अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है, और लगातार ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनका यही कहना है कि इस पर हमारी मदद की जाए, और बार बार वो इसी चीज की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिव इस तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नोएडा में तमाम जितने भी सोसाइटी मेंबर्स हैं वहां पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो लोग। साफ तौर पर जो मेंटेनेंस चार्जेस है उसे 60% बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर वो परेशान है, और इसे पे अगर कोई नहीं कर रहा है तो बिजली और पानी की सुविधा काट दी जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।